अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को एक और सुबकी हुई है और सुबकी ये है कि सेनेट का इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने जो हुकूमत का ऐलान करदा एक शेड्यूल था या हुकूमत की तजवीज़ थी या हुकूमत का फ़ैसला था, उसके बरक्स ऐलान किया है कि इंतखाबात जो होंगे वो 30 दिन कबल नहीं हो सकते। यानी सेनेट इंतखा के जो रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स हैं उनके रिटायरमेंट से 30 दिन कबल नहीं हो सकते। इमरान खान साहब की काबीना में वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया था कि जो सेनेट के इंतखाबात होंगे वो फरवरी में करवाए जाएंगे, कबल वक्त करवाए जाएंगे। और उसके पीछे जो वजह थी वो सीधी सीधी थी, जो हुकूमत बता भी रही थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बयान किया था कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गिराना चाह रही है और सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले लॉन्ग मार्च करके सेनेट के इंतखाबात अपोजिशन रुकवाना चाह रही है। लिहाजा हुकूमत ने अपना कार्ड शो कर लिया और हुकूमत ने कहा कि हम सेनेट के इंतखाबात कबल वक्त करवाएंगे, जिस पर ज़ाहिर सारे कानूनी माहिरीन जो है वक्का बक्का हो गए कि भाई ये तो आपका अख्तियार ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन करेगा। इंतखाबात करवाना हुकूमत का अख्तियार नहीं होता। इंतखाबात का शेड्यूल देना, इंतखाबात कैसे होंगे, कैसे करवाए जाएंगे, उस पर हुकूमत कानून साजी तो कर सकती है या अगर आइन में तरमीम दरकार हो, जैसे वो शो ऑफ हैंड वाला मामला बताया जाता है कि जनाब उसके लिए भी हुकूमत चाह रही थी कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाए जाएँ, तो वो हुकूमत कर नहीं सकती। उसके लिए भी आइन या कानून में कोई तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो हुकूमत कर सकती है। लेकिन हुकूमत मौजूदा आइन या मौजूदा कानून यानी सेनेट के इंतखाबात के मुतल्लिक़ जितने भी कवायद व ज़वाबित हैं उनके होते हुए तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो ये कर सकता है, जो भी कर सकता है सेनेट, अपना इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज एलामिया जारी कर दिया है कि जनाब सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो 10 फरवरी से कबल नहीं हो सकते। अब जो ये क्यों हो रहा है ऐसा, हुकूमत की सुबकी में क्यों कह रहा हूँ इसको, कि आपको याद होगा कि जब अपोजिशन ने लाहौर का जलसा वो किया था जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा था ना कि आर या पार होगा, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा तो आर या पार तो नहीं हुआ। लेकिन उसके फिर अगले दिन अपोजिशन की जो सरबराही इजलास था PDM का जाती उमरा में मरीम नवाज़ साहबा की मेज़बानी में, उसमें फ़ैसला हुआ था कि अब अपोजिशन जो है वो 31 जनवरी तक हुकूमत को वक्त देती है और 31 जनवरी तक अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर 1 फरवरी को PDM का इजलास बुलाया जाएगा और PDM के इजलास के बाद फ़ैसला किया जाएगा लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद की तरफ और लॉन्ग मार्च जो होगा हुकूमत के ख़ात्मे तक रहेगा जारी। अब ये है थी अपोजिशन की हिकमत अमली, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने वो बड़दोबड़ कहते हैं ना हम लोग, वो ज़रा उसमें जल्दबाजी में उजलत में ये फ़ैसला किया वफाकी हुकूमत ने कि जनाब अब हम जो है वो सेनेट के इंतखाबात वक्त से पहले करवाएंगे। काबीना के इजलास में हुआ, फिर इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बात की। पहले ये था कि शायद कोई मिसकोट हो रहा है या मिस रिपोर्ट हो रहा है वज़ीर काबीना के इजलास के मुतालिक, लेकिन फिर वो जो ज़राए से ख़बर थी, फिर शिबली फराज साहब ने उसकी ब्रीफिंग भी दी थी। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि जनाब हम जो है वो सेनेट के इंतखाबात वक्त से पहले करवा सकते हैं। इमरान खान साहब ने ये तक कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म का अख्तियार है कि सेनेट के इंतखाबात जब चाहे करवा ले या वक्त से पहले करवा ले। तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल बता दिया कि भाई आपका अख्तियार नहीं है, एवं इधर उधर दिया ना सोचो, तुसी अपना कम करो, इलेक्शन कराना साडा कम है तो सानू करन दो। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज ये ना सिर्फ ये वाला फ़ैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात जो होंगे वो 10 फरवरी से कबल नहीं हो सकते, अब इलेक्शन कमीशन ही शेड्यूल देगा, क्योंकि 10 फरवरी से कबल ना होने का मतलब जो है पॉलिटिकली अब इलेक्शन कमीशन तो अपना आइन और कानून और ज़ाब्ते देखेगा, लेकिन अब इसके सियासी जो इम्प्लिकेशंस हैं, सियासी जो इसका इमरान खान साहब की सुबकी जो हुई है वो 10 फरवरी से कबल नहीं हो सकते इलेक्शन, उसके पीछे जो इमरान खान साहब की सियासी सुबकी है वो ये है कि अब अगर क्योंकि जो फ़ैसला किया गया था ना वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से कि फरवरी में ही इलेक्शन करवा लेंगे, तो वो ये था कि 1 फरवरी को अगर अपोजिशन का जो इजलास होता है PDM का सरबराह इजलास और उसमें उन्होंने फ़ैसला कर लिया लॉन्ग मार्च की तरफ का और इस्लामाबाद की तरफ जाने का, तो उसमें जो होगा वो ज़ाहिर है फिर उससे पहले इंतखाबात हो जाएंगे अगर सेनेट के, तो फिर जो अपोजिशन जो हुकूमत तासुर दे रही थी कि अपोजिशन तो चाह रही है ना कि सेनेट के इंतखाबात ना हो और हम सेनेट के इंतखाबात पहले करके लॉन्ग मार्च को कर लेंगे फ्लॉप, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि 10 फरवरी का ऐलान किया है तो मुमकिन है कि अपोजिशन का जो सरबराह इजलास होगा 1 फरवरी को हो और उसमें अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए और इंतखाबात जो हो 10 फरवरी के बाद हों, तो ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब जो गेम करना चाह रहे थे या जो वो उन्होंने सोचा हुआ था
वो तो लग रहा है कि अब नहीं होगा, क्योंकि सेनेट जो है वो सेनेट कह रहा हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बहरहाल अपनी दे दी है, अपना वर्जन दे दिया, अपना मौक़िफ़ दे दिया कि इलेक्शन कब हो सकते हैं कब नहीं हो सकते। एक तो चीज़ हो गई ये। अब दूसरी सूबे की हुकूमत को हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर ही, और वो मैंने एक दिन पहले भी आपको खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 8 हल्के हैं, 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हल्के, वहाँ पर इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने का, ज़िमनी इंतखाबात करवाने का फ़ैसला किया है। PTI ने इलेक्शन कमीशन में मुखालफत की थी, वफाकी हुकूमत ने मुखालफत की थी। NCOC के प्लेटफॉर्म पे बैठ के वफाकी हुकूमत ने कोरोना को जवाज़ देकर मुखालफत की थी कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए, मगर जो सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कहा था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो सकते हैं, अमेरिका में इंतखाबात हो सकते हैं, तो भाई फिर 8 हल्कों पर इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, हम करवा सकते हैं। SOPs पर अमल दरामद करवाए, और सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होना लाजमी है, आइन में पाबंदी है इसकी, लिहाजा इलेक्शन करवाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ को, सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को वज़न दिया, और अब फ़ैसला ये हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है कि जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनका इंतखाबात जो होगा, सिंध और बलूचिस्तान में 16 फरवरी को, यानी सिंध और बलूचिस्तान के जो सूबाई हल्के हैं, सिंध के 3 हैं और एक बलूचिस्तान का है, वहाँ 16 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कौमी पंजाब और KP के, यानी कौमी असम्बली के 2 हल्के, पंजाब और KP के 1-1 हल्के हैं, वहाँ पर होंगे 19 फरवरी को इंतखाबात। तो वफाकी हुकूमत यहाँ पर इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही थी, तो वफाकी हुकूमत ने जो इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को कर दिया मुस्तरद। एक और सुबकी हुई है, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अपने तर्जुमानों के इजलास में दोबारा जो उनके इल्ज़ामात हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, इस सुबकी के बावजूद, इस सारा कुछ, यानी अब तक जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद इमरान खान साहब इस बात पे मुसर हैं कि वो ये जंग जीत सकते हैं अपोजिशन से, अपोजिशन को बदनाम करके। तो आज जो काबीना कह रहा हूँ मैं, तर्जुमानों का जो इजलास था उनके, उस इजलास में उन्होंने तर्जुमानों को कहा है, फिर वही वो जो मैं कहना हूँ ना कि पै जाओ, उन्होंने अपोजिशन को बेनकाब करो, अपोजिशन को बदनाम करो, अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें सामने ले आओ। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जितना खुल के खेल सकते हो खेलो। मैंने जब पता करना किया कि जनाब क्या हुआ है, तो पता चला कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कहा अभी तक आप अच्छा नहीं खेल रहे, और अच्छा खेलो। और फिर उन्होंने एक वो टिप्पणी दी, कहते हैं ना वो, और वो टिप्पणी कहते हैं उसको। तो उन्होंने एक गुर भी दिया अपने लोगों को कि प्रोपेगेंडा कैसे किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब वो जो अपोजिशन ने वो जो नैब के कवानीन में तरामीम पेश की थी वो पब्लिक करें, वो सामने ले आएँ, यानी वो NRO जो बकौल वज़ीर आज़म साहब की, कि अपोजिशन जो NRO मांगने की कोशिश कर रही थी ना, तो उसको ज़रा खुलकर सामने रखें। और फिर उन्होंने एक तरह से ये भी इशारा दिया कि मौलाना फजलुर रहमान हो सकते हैं गिरफ़्तार, जो असल चीज़ है उस तर्जुमानों के इजलास में। और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत से असासे बनाए हैं और उनको अब सरेंडर करना होगा नेब के सामने, कवानीन के सामने, नेब के सामने, सीधा कहा है एहतसाब के सामने। अब ज़ाहिर है नेब के सामने सरेंडर करने का मतलब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत ये सोच रही है, इमरान खान सोच रहे हैं। नेब क्या करता है, नेब कानूनी और आइनी तौर पर तो एक आज़ाद इदारा है, मगर आज़ाद कहाँ होता है पाकिस्तान में कोई इदारा। तो खैर, तो वो नैब के जो क्या करता है, क्या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को उसी तरह पहले की तरह नोटिस भेजता है, उनको गिरफ़्तार करता है जैसे दूसरे सियासतदानों को किया गया था, या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का डंडा काम कर जाता है। याद होगा ना आपको कि मौलाना साहब को तलब किया था नैब ने, और मौलाना साहब ने कहा था कि जी कोई आके मुझे, उन्होंने जो अल्फाज कहते मैं नहीं कहता, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहते, और जिसके बाद नैब ने वजाहत कर दी थी कि मौलाना को तो हमने तलब ही नहीं किया, कि किन्ने क्या मौलाना, असी तो क्या ही नहीं, असी कुछ क्या ही नहीं, मौलाना तुम क्यों गुस्सा करी जा रहे हो। इस तरह की वजाहत थी नैब की जानिब से। मगर अब नैब ने मौलाना साहब को के असासों की तहकीकात तो करना शुरू कर दी है, लेकिन आजू बाजू आले दुआले के लोगों से पूछना शुरू कर दिया है। मौलाना साहब पर अभी हाथ नहीं नैब डाल रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने इशारा दिया है कि मौलाना साहब पर अब हाथ पड़ेगा। मौलाना साहब अगर आसिफ जरदारी गिरफ़्तार हो सकते हैं, नवाज शरीफ गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो मौलाना साहब क्यों नहीं हो सकते गिरफ़्तार। ये इशारा दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन मौलाना साहब तगड़े आदमी हैं। ये खान साहब को भी पता है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ उस तरह के लोग नहीं होते। मरीम नवाज़ ने एक ट्रेलर दिखाया था, तो नैब अभी तक मरीम नवाज़ के पीछे नहीं आया। मरीम साहिबा को जो नोटिस किया गया था, उसके बाद जो पथराव शथराव की कहानी हुई थी नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर, वहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ था,
तो उसके बाद नैब ने दोबारा मरीम नवाज़ को नहीं तलब किया था और मरीम पर मुकदमे भी थे, लेकिन मुकदमों में भी जो मुकदमा बना था दहशतगर्दी और ना जाने सरकार में मुदाखलत और किस किस तरह का, तो उसमें भी अभी तक नैब कोई परसू नहीं करा उस मुकदमे को। ना पुलिस को कहा जा रहा है कि जनाब गिरफ्तार करो, साड़ी मुलजिम है, ये ना ही जिस मुकदमे के जिस तहकीकात के लिए मरीम को तलब किया था, ना ही दोबारा उनको तलब करने की नैब ने कोई जसारत की है। तो बहरहाल वो अब इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना साहब धरे जा सकते हैं, मौलाना साहब को पकड़ा जा सकता है। और दूसरा जो आखिरी चीज़ है वो ये कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने आज कहा है कि जनाब लॉन्ग मार्च तो होगा, हर सूरत होगा, और मुज़ाकरात इमरान खान के जाए बग़ैर नहीं हो सकते। अब ये बहुत तगड़ी लाइन है जो अपोजिशन लेकर चल रही है। कभी ये बात मौलाना साहब करते हैं, कभी मरीम करती है, कभी नवाज शरीफ करते हैं, कभी बिलावल भुट्टो करते हैं। आज बिलावल भुट्टो ने लाहौर में दोबारा इस अज़म का अदा किया है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे और इमरान खान साहब को घर जाना होगा और लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। तो अब एक तरफ ज़ाहिर है अपोजिशन का जो लाहौर जलसा था उसके लिए एक तासुर क्रिएट हुआ कि जनाब वो उस तरह का इम्प्रेसिव जलसा नहीं था, वो नताइज हासिल नहीं कर सका। मगर उस जलसे के बाद वो जो सेनेट इंतखाबात हुकूमत पहले कर रही थी तो वो उसी के नताइज ही थे, उसी का असर ही था। और अब वो सेनेट इंतखाबात वाला मामला भी इमरान खान के हाथ से निकल गया है। ज़िमनी इंतखाबात का मामला जहाँ से खान साहब भाग रहे थे वो भी उनके हाथ से निकल गया है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात होंगे और अगर हुकूमत वहाँ हारती है तो फिर हुकूमत की हरती है, घटती है हुकूमत की। तो इस वजह से भी इमरान खान साहब जो है वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाना चाह रहे थे, मगर वो भी हुए हैं। अब देखें कि इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब की गिरफ़्तारी का दिया है, तो वो क्या कहते हैं, एक निकाला है, हल निकाला है। मौलाना फजल रहमान साहब की गिरफ़्तारी का सोचा है, ख्वाहिश ज़ाहिर की है। अब देखें उस मामले पर क्या होता है। वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन की तरह इनकी सुबकी होती है, मौलाना साहब गिरफ़्तार होते हैं या लॉन्ग मार्च होता है, मामला कहाँ जाएगा। 27 दिसंबर का दिन जो है पीपल्स पार्टी का जो जलसा होगा बेनज़ीर साहबा की बरसी का, वो दिन भी अहम है। उससे पहले या उसके बाद में पीडीएम का सरबराह इजलास होगा, जिसमें जो फ़ैसला 1 फरवरी को के बाद के इजलास में अपोजिशन सोच रही थी, वो फ़ैसला मुमकिन है कि 27 दिसंबर से एक दिन पहले या 27 दिसंबर के एक दिन बाद होने वाले पीडीएम के मुतवक्का सरबराह इजलास में हो और कोई बड़ा फ़ैसला यकीनन होगा। और इमरान खान साहब बहरहाल मुसलसल वो जो मैंने बात की थी कि जी वो दो सांड जब आपस में लड़ते हैं भैंसे, तो एक के पाँव अगर उखड़ जाए तो वो उसको धकेलता जाता है दूसरा। तो खान साहब के साथ अभी तक तो यही हो रहा है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।